प्यारे बच्चों, हम लोग संस्कृत इस टर्म में जो पढ़ेंगे वो पहला चैप्टर है बालकः ध्रुव, पाठ 15 बालकः ध्रुव। हम लोग को इस टर्म में जो पढ़ना है वो यहाँ हम लिखे हुए हैं, पाठ 15, 17, 20 है ना। पाठ 15 बालकः ध्रुव, पाठ 17 विद्याया बुद्धिरुत्तमा, पाठ 20 सुभाषितानि। और ये शब्द रूप है और ये धातु रूप है। ऐसे आपके ग्रुप में सब सिलेबस जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन हम अभी आपको बताएं सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो पहला पाठ है बालकः ध्रुव, पाठ 15। इस पाठ में जो है, जो बताया गया है उसका हम अनुवाद बता रहे हैं, हिंदी अनुवाद एक एक करके। पुरा उत्तानपादो नाम एक राजा आसी। पूरा मतलब प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का एक राजा था। तस्य द्वे पत्नियों आस्ताम सुनीति सुरुचिश्च। उनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। ज्येष्ठा सुनीति, सुनीति बड़ी थी, कनिष्ठा सुरुचि च, और सुरुचि छोटी थी। ज्येष्ठा मतलब बड़ी, कनिष्ठा मतलब छोटी। कनिष्ठा सुरुचि, छोटी सुरुचि, राज्ञ अधिकम प्रियास, राजा की अधिक प्रिय थी। सुरुचे पुत्र उत्तम, और सुरुचि का पुत्र उत्तम पितु प्रियतर आसी, पिता का अधिक प्रिय। किंतु सुनीते पुत्र ध्रुव, किंतु सुनीते पुत्र ध्रुव तस्य उत्तानपादस्य न तथा स्नेह भाजनम। लेकिन सुनीति का पुत्र ध्रुव उत्तानपाद का वैसा प्रिय नहीं था। एकदा राजा उत्तानपादस्य सिंहासने उपविष्ट आसीत्। एक बार राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे। तस्य अंके उत्तम आसीन आसीत्। उनकी गोद में उत्तम बैठा हुआ था। तम अवलोक्य, उसको देखकर, ध्रुवो अपि, ध्रुव ने भी, पितु अंके, पिता की गोद में, आरोढ़ुम ऐच्छत्, चढ़ने की इच्छा की। ततः सुरुचि, तब सुरुचि ने, ईर्ष्या दर्पेन च, ईर्ष्या और घमंड से, दर्प से, ध्रुवम तर्जयित्वा, ध्रुव को डांटकर, अवदत्, बोली। तब सुरुचि ने अभिमान और ईर्ष्या से ध्रुव को डांटकर कहा, वत्स वृथा एव ते मनोरथ। पुत्र, तुम्हारी यह इच्छा व्यर्थ है। सपत्निया गर्भजात त्वं कथम मम पुत्रेण समम भवितुम इच्छसि। सपत्निया गर्भजात, मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेकर, त्वं कथम, तुम किस प्रकार, मम पुत्रेण, मेरे पुत्र के समान, भवितुम इच्छसि, समान होना चाहते हो। तुम मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेकर हमारी पुत्र की समानता तुम किस प्रकार करना चाहते हो। अस्य राज सिंहासनस्य योग्य मम पुत्र उत्तम एव अस्ति। इस राज सिंहासन के योग्य मेरा पुत्र उत्तम ही है, अर्थात इसके बाद राजा मेरा ही पुत्र बनेगा। अनेन अपमानेन, इस अपमान से, आहत बालकः ध्रुव, दुखी होकर बालक ध्रुव ने, मातु समीपम गत्वा, अपनी माता के पास जाकर, स्वदुखम निवेदितवान, अपने दुख को बताया। स्वाभाविक है कि अपने पिता की गोद पर चढ़ने का हर संतान को अधिकार है, लेकिन माता ही चढ़ने न दे तो ये बालक के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है, अपमान की बात है। इसलिए बालक ध्रुव बहुत दुखी हुआ और अपनी मां को उसने बताया। ततः माता सुनीति वदत्, तब माता सुनीति बोली, पुत्र दुखम मां कुरु, पुत्र दुख मत करो, भगवतम शरणम गच्छ, भगवान के शरण जाओ, ईश्वर के शरण जाओ। स एव स्वप्रसादात् तम मनोरथम पूरयिष्यति, वही अपनी कृपा से तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, क्योंकि वह पिता सबका पिता है, तुम उनकी गोद में चढ़ना चाहो।
और वो अवश्य ही तुमको अपनी गोद में चढ़ाएंगे, अर्थात उनकी प्राप्ति होगी। मातु आज्ञया, माता की आज्ञा से ध्रुव मधु नामकम महावनम अगच्छत, ध्रुव मधु नामक महावन गया। सप्तऋषि नाम परामर्शात तत्र स महत तप कृतवान, वहां सप्तऋषि मिले, 7 ऋषियों के समूह को कहते हैं सप्तऋषि। और ये ऋषि उनके पास अवश्य आ जाते हैं मदद करने के लिए, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, उनकी मदद करने के लिए 7 ऋषि हर जगह उपलब्ध रहते हैं। जहां चाहें वहां वो पहुंच जाते हैं, सच्चे ईश्वर भक्त के लिए, सच्चे ईश्वर की इच्छा करने वालों के लिए। तो वहां इनको सप्तऋषि मिले और उनके परामर्श से, सलाह से सह महत तप कृतवान, वहां उन्होंने महान तप किया, कठोर तप किया। तपसा प्रसन्न, तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तस्मै बालकाय दर्शनम दत्तवान, उस बालक को दर्शन दिए। भगवत प्रसादेन, ईश्वर की कृपा से ध्रुव उत्तमोत्तम पदम अलव, ध्रुव ने उत्तम से भी उत्तम पद पाया। पितु प्रसादम राजपदम च लब्धवान, और पिता के कृपा से उसने राजपद भी पाया। जब ईश्वर की प्राप्ति हुई, ईश्वर ने विष्णु ने इनको दर्शन दिए, तब उनकी कृपा से सबसे उत्तम पद इसको मिला और अपने राजा का पद भी मिला, अपने पिता का पद भी मिला, ये अर्थात ये राजा भी बना। मरणाद अनंतरम, और मरने के बाद सह आकाशस्य उत्तर दिशायाम सप्तऋषि मंडलस्य समीपे ध्रुव तारा रूपेण स्थिरो अभवत्, और वह आकाश के उत्तर दिशा में सप्तऋषि तारा के पास में ध्रुव तारा के रूप में स्थिर हुआ। उत्तर की तरफ ध्रुव तारा है, उसकी पहचान है सप्तऋषि तारा, 7 तारों का समूह है जिसको बोलते हैं सप्तऋषि तारा। और सप्तऋषि तारा का जो सबसे बाहरी 2 तारा है, उसी के सीधे में उतना ही चमकीला जो सबसे उत्तर की तरफ एक तारा होता है, जिसको ध्रुव तारा कहते हैं उसकी स्थिति अटल रहती है, वो हमेशा अपने स्तर, अपने जगह पर स्थिर होता है। और सभी तारा, आसमान में जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो तारा आकाशपिंड दिखाई देते हैं, उसकी स्थिति बदलती है समय समय पर, अलग अलग समय पर देखेंगे तो वो उसको अलग अलग जगह देखेंगे, उसकी स्थिति अंतरिक्ष में बदलती है, लेकिन ध्रुव तारा की स्थिति नहीं बदलती है। ध्रुव का अर्थ ही हो गया, पर्यायी हो गया है अटल, जो स्थिर है। इसलिए तस्य माता चौति निर्मला तारका भुक्त्वा नक्षत्र मंडले चिरम निवस्यति, और उसकी माता भी बहुत साफ तारा बनकर नक्षत्र मंडल में सदा निवास करे। उसी ध्रुव तारा के पास ही कहते हैं उसकी माँ साफ तारा बनकर सदा के लिए वहां निवास करती है। अब बालको अपि ध्रुव संकल्पेन सर्वोच्चम पदम अलभत, बालको अपि, बालक होकर भी ध्रुव ने ध्रुव संकल्प मतलब अटल इच्छा शक्ति से, अटल संकल्प से, ध्रुव ने अपने अटल संकल्प से, ध्रुव इच्छा शक्ति से सर्वोच्चम पदम अलभत, सबसे ऊंचा पद पाया। सत्यम, सत्य कहा जाता है, ध्रुवा इच्छा शक्ति निष्फला न जाए। जो ध्रुव अटल इच्छा शक्ति है, वह इच्छा शक्ति जो अटल है, जो मजबूत है, जो बहुत दृढ़ है, दृढ़ इच्छा शक्ति निष्फलान हो जाते, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला आवश्यक कार्य है उसको प्राप्त करने की प्रबल इच्छा शक्ति, हमारे मन में मजबूत इच्छा शक्ति पैदा हो, जिसको हम कहते हैं ध्रुव इच्छा शक्ति, अटल इच्छा शक्ति, संकल्प। तो ये सत्य बात है कि जिस प्रकार ध्रुव बालक होकर भी उसने ध्रुव संकल्प से, अपने अटल इच्छा शक्ति से असंभव काम, भगवान को पाने जैसा काम भी संभव कर लिया, तो इसलिए सत्य कहा जाता है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि हम जीवन में कोई भी चीज पाना चाहते हैं तो हमको उसको पाने की अटल इच्छा शक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी। हम अपने अटल इरादे से किसी भी चीज को पा सकते हैं और वह व्यर्थ नहीं होता। हमारी अटल इच्छा शक्ति, ध्रुव इच्छा शक्ति, ध्रुव संकल्प हमारा, वो कभी व्यर्थ नहीं होता, उसका परिणाम जरूर आता है, वो अवश्य प्राप्त होता है हमें।
मनोरथस्य मार्गे निष्फलता नास्ति। हमारे जो मन का अर्थ है, हमारा जो मनोरथ है, हमारी इच्छा, वह बेकार नहीं होता है यदि उसको पाने की हमारी इच्छा अटल है। धन्यवाद।